बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी करते रहे होंगे। तो मेरा थोड़ा दिन ब्रेक हो गया रक्षाबंधन की वजह से, बट मैं क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो ज़्यादा बात करके नहीं, आप लोग चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आशा करती हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो में पूरा वीडियो जब पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि उसमें है क्या क्या फेज है, 3 फेज में होता है, वो सारे चीज़ आपको पता चलेंगे। इसीलिए आपको जाके पहले पूरे वीडियो को देखना है और पूरे क्लास को पढ़ के लाइक और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों, अपने ग्रुप जो भी है ग्रुप वगैरह में उसको शेयर कीजिए कि मतलब होता नहीं कि एक बच्चा पढ़ रहा है तो उससे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो आप जाके सारे बच्चे को शेयर कीजिए। सो बच्चों तो देखिए हम यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, जो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या हुआ, हम लोग पढ़ रहे हैं फॉलिकोजेनेसिस। तो फॉलिकोजेनेसिस में क्या होता है, हमने पहले देखे कि प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी oocyte जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, जर्मिनल इपिथीलियम में। और जर्मिनल इपिथीलियम कहाँ होता है, हम लोग पहले ही आपको पूरा, अगर वीडियो देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जाके पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बताने लगूंगी ना तो पूरा टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। और जो oocytes होता है, ठीक है, हम लोग पढ़े oocyte जो होता है वो सराउंडेड होता है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेड ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, ये अभी यहाँ पे जब प्राइमरी oocyte होता है तब ये फ्लैटेड होता है। फर्दर जो होता है ये आगे हम आपको प्रोसेस बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लैटेड इसलिए मैं पॉइंटेड करके बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है कि पूछता है जब oocytes पहली बार जब सराउंडेड होता है ग्रैनुलोसा तो वो कैसे रहता है, तो ये फ्लैटेड रहता है। तो आप देखिए स्ट्रक्चर में, तो ये जो प्राइमरी oocytes हैं तो ये फर्दर जब डिवीज़न करता है सेल्स तो ये क्या करता है, हमने पढ़ लिए प्रीमोडियल फॉलिकल्स में पढ़ेगा। प्रीमोडियल फॉलिकल्स में जैसे ही देखिएगा यहाँ पे क्या क्या छोटा छोटा ग्रैनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। जैसे ही ग्रैनुलोसा सेल्स बनेगा तो ये अपना सेल्स को क्या करेगा, पॉलीफ्रेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही पॉलीफ्रेट करेगा तो एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होगा, आगे मैं पूरा पढ़ाऊंगी, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर का डेमो दे रही हूँ जिससे आप लोग स्ट्रक्चर समझ में आए। जब मैं पूरा टॉपिक समझाऊंगी तो आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लेयर और बन जाता है जिसको हम लोग थीका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बन जाता है कुछ फ्लावर और यहाँ पे एक लेयर भी बन जाता है। इस लेयर को क्या कहती है मैं सब बताऊंगी, तो लेकिन इसको पूरा वीडियो को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा पूरा आपको फॉलिकोजेनेसिस देखने के लिए। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्सरी बनता है। देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो गया और यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाता है फॉलिकल्स का। जैसे ही टर्सरी बनता है तो यहाँ पे इतना हार्मोन्स का सिक्रीज सर्च पे चला जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, फॉलिकल जो होता है वो डिस्चार्ज होता है। तो ये तो निकल जाएगा, आपको ओवम के मैच्योर होने में चल जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये जो आपका मैच्योर फॉलिकल्स बना, ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटम का अर्ली स्टेज होता है, फिर ये कॉर्पस ल्यूटम बन जाएगा। ये कॉर्पस ल्यूटम जो होता है यहाँ पे निकलने के लिए इसको कहते हैं कॉर्पस एल्बोजेनेसिस। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। चलिए 1 बाय 1 हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आप लोग को दिख रहा है ना। तो देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होता है, जो ग्रैनुलोसा सेल्स होता है बिकम क्यूबिडल। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप का हो जाता है। हम लोग पहले पढ़े ना, जब प्राइमरी oocytes रहता है तो जो ग्रैनुलोसा सेल्स रहता है वो क्या होता है, फ्लैटेड रहता है। लेकिन जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल्स में बनता है तो वो क्यूबॉइडल इन शेप हो जाता है और स्टार्ट करता है अपने आप को क्या, पॉलीफरेटिंग करने का। मल्टीपल लेयर ऑफ है ना, लेयर अराउंड द oocytes के कोना में, मतलब ये oocytes है, इसका कोना में क्या करता है, इतना ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करने लगता है, डिवाइड करने लगता है, पॉलीफ्रेट करने लगता है। तो जो जाइगोट है, ठीक है, वो सिक्रीट करता है क्या, ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड लार्ज लेयर ऑफ स्पर्म बाइंडिंग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि प्राइमरी oocyte, तो ये oocyte जो है वो क्या सिक्रीट करता है, ये oocyte जो होता है वो ज़ोना पेलुसिडा सिक्रीट करता है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करते हैं, एक लेयर ऑफ ना स्पर्म जो होता है बाइंडिंग, एक फ्लूइडिटी सिक्रीट करता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म को इसे बाइंड करने में बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, ये कौन करता है, देखिए यहाँ पे जो हम लोग प्राइमरी oocyte, ये जो हम लोग प्राइमरी oocyte पढ़े हैं ये वाला, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी oocytes के बारे में। तो सेकेंडरी oocytes क्या है, तो जो ग्रैनुलोसा सेल्स था
तो वो कंटिन्यू करेगा, मतलब वो पॉलीफ्रेट करते ही रहेगा। ग्रैनुलोसा सेल्स यहाँ पर डिजेनरेट नहीं हो रहा है। एक न्यू आउटर लेयर जो हम आपको बताएं थिका सेल्स का फॉर्मेशन होगा अराउंड द फॉलिकल। मान लीजिए एक एग्जांपल दिखाते हैं, ये हम लोग का क्या था, प्राइमरी oocytes था, ये ग्रैनुलोसा सेल्स था जो हम लोग अभी प्राइमरी फॉलिकल्स में पढ़े। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेल्स देख रहे हैं, ये जो सेल्स यहाँ पे एक थीका सेल्स का फॉर्मेशन होता है लेयर फॉलिकल्स, क्योंकि ये तो फॉलिकल्स है, इसके साइड में एक थीका सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये थीका सेल्स क्या करता है बाद में पता चलेगा जब हम लोग टर्सरी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल स्पेस है बिटवीन, इसके बीच में एक क्या होता है, फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं एंट्रम। ओके, इसको क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, एंट्रम। जैसे ही एंट्रम का फॉर्मेशन होता है तो थीका सेल्स जो होता है वो काम करना स्टार्ट कर देता है ग्रैनुलोसा सेल्स के साथ, और दोनों को जब कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद एक हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, उस हार्मोन्स को कहते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, यहीं से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो जाता है। तो आप जैसे ही जान गए कि एस्ट्रोजन तो हम लोग का क्या है, हार्मोन्स है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये प्यूबर्टी में घुस गया है, हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है। यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, एक्सेसरी कैरेक्टर जो भी है सब का फॉर्मेशन होगा बच्चों। अब हम लोग चलते हैं आगे टर्सरी स्ट्रक्चर में। तो टर्सरी फॉलिकल्स जो है इसको हम लोग दूसरा नाम भी कहते हैं एंट्रल फॉलिकल्स। क्या कहते हैं, एंट्रल फॉलिकल्स। तो फॉलिकुलर फ्लूइड फॉर्म्ड बिटवीन द ग्रैनुलोसा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम लोग बना लिए, यहाँ पे ये सेल्स है, ये थीका है, ये एंट्रम है। तो ये क्या कह रहा है, जो फॉलिकुलर फ्लूइड है, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स के बीच में, ठीक है, वो क्या करता है, कलेक्ट करने लगता है और एक लार्ज पोल का फॉर्मेशन करता है, जिसको क्या कहते हैं, एंट्रम। इसको क्या कहते हैं, एंट्रम। ओके, अब जो यहाँ पे हो गया टर्सरी का। अब जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है, तो ये एंट्रम का तो फॉलिकल्स का बन गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ओवेरियन का सरफेस को क्या करेगा, बनाने का काम करेगा। यहाँ से oocytes क्या करता है, मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लेता है। मियोसिस 1 को क्या करता है, वो कंप्लीट कर लेता है। जैसे ही यहाँ कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंडरी oocyte का और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग वहाँ पढ़ लिए फर्स्ट पोलर बॉडी या सेकेंडरी oocyte का। इसके आगे इसको क्या करना है, ओवम का सिक्रीशन करेगा ये सेकेंडरी oocyte, मैच्योर जब होगा, और साथ में फर्टिलाइजेशन ऑकर्स करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ सेकेंडरी oocytes इज अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 एंड मियोसिस अंटिल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन का वेट करेगा, यहाँ पे बन के आ गया। अब हम लोग तो यहाँ से ओवुलेशन हो गया। अब जो डिस्चार्जिंग फॉलिकल्स है उसका क्या काम है, जो डिस्चार्जिंग फॉलिकल है बच्चों, ओवुलेशन क्या होता है, ट्रिगर होगा सरफेस में। किसकी वजह से ट्रिगर होता है, आपको अभी बताया था, LH की वजह से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है, एकदम सर्च पे चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका फॉलिकल्स रप्चर हो जाता है। ठीक है, मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल्स क्या हो गया, रप्चर हो गया, रिलीज कर दिया सेकेंडरी oocyte फॉलिकल ट्यूब, आइए चला गया फॉलोपियन ट्यूब में। ठीक है, पता नहीं पेन नहीं चल रहा है, तो ये फॉलिकल ट्यूब में चला गया, अपना फर्टिलाइजेशन यहाँ पे करेगा। अब देखिए, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जो बच गया, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो बच गया, तो वो क्या होगा, जैसे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रप्चर फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब जो ओवुलेशन होने के बाद जो रप्चर फॉलिकल्स होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। दिस हार्मोन्स प्रिपेयर एंड्रोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि ये दोनों जो हार्मोन्स हैं कि क्या करता है, एंड्रोमेट्रियम का जो सरफेस है, हम लोग पढ़े थे एंड्रोमेट्रियम कहाँ पे बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब बेबी को बनाने में जो फीड होगा, फीटस का फॉर्मेशन होगा, तो उसको बनाने में कौन सा हार्मोन्स काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अब दो प्रोसेस हो सकता है, या तो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, रिमेन फंक्शनल, ठीक है, एंड सपोर्ट ह्यूमन कॉलोनिक गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट बाय द डेवलपिंग
एम्ब्रॉयो। मतलब कह रहा है कि अगर यहाँ पे आपका कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं होगा, फंक्शनल करेगा और ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा HCG, ह्यूमन कॉरोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हम लोग को पता है, ये हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये क्या करता है, एम्ब्रॉयो का डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा वाइटल रोल काम करता है। ये कंटेन करता है क्या, प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, डीजेनरेट हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो डीजेनरेट होता है वो एल्बोजिनिकस के रूप में जाके वो वेजाइना से रिलीज़ हो जाता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो को देखे होंगे, पढ़े होंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा बच्चों। बच्चों कैसा लगा क्लास, और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने सारे अच्छे से डिटेल से बताया आप लोग को, और आप लोग पूरा वीडियो अगर देख लिए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही आपको सारे टॉपिक्स मैं कवर करवाऊंगी। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा। अगर कोई भी कहीं पे भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं स्पेशली आप लोग के लिए वीडियो डालूंगी जिस टॉपिक में भी डाउट है।